नमो नमो जय श्री हरिदास वृंदा विपिन वास वर प्राण सर्वसु बांके बिहारी श्याम श्याम जुगल रूप माधुर्य की रसिक रे जुवर परम वैराग्य निधि बसत निधि बन सदा भावना लीन सुप्रवीण भारी कामना कल्पतरु सकल संताप हरु अग्रदास अली कल्याणकारी जिते श्वास नासा चले पिते जपे श्री हरिदास तन मन प्राण न यूं मिले यूं पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय जय श्री श्यामा श्याम जय जय श्री वृंदावन घर घर बहे भारद्वार रोके परदार पौरी में परी रहे चारों जाम जगाई अनहि बुलाए जाए ताहि न सुन्यो सुहाई तान न बनाई बिन अनुराग रागही स्वामी गुसाई कहाई बातें बहुत बनाई परदासों फाटे जाए न घिनाई मांगे जारी को सिंगार झूठी वारिन को आहार यूं भिखारिन को सिंगार बचो नीको न लागई। हमारे श्री गुरुदेव जी महाराज श्री बिहारिन देव जी महाराज निज आश्रितों से कह रहे हैं कि भाई देखो कोई व्यक्ति जो है भक्ति को वेश धारण करके संत बन करके फिर वो तुरंत परदेश चला जाता है। परदेश में जा करके अपने जो है आसनन बासनन को अपने सामान को आसन को अपने बासनन को जहाँ रुकते हैं वहीं पर अपने बना के पाते हैं। तो गुरुदेव जी महाराज बोले कि घर घर ये सामान उठाते डोलते हैं। आज इस घर में आसन लगा लिए कल दूसरे में जाकर के बैठ गए ऐसे डोलते भये जो है डोलते डोलते किसी से पूछा कि यहाँ पर या गांव में या शहर में सबसे पैसे वाले भगत का घर कहाँ पर है। इस तरीके से जो है पूछते पूछते जो है रात दिन घूमते घूमते अबेर संध्या के समय पे किसी धनवान घर के घर पर वो पहुंच गए। पैसे वाले के घर
पहुंच तो गए, परंतु धनपति को जो है उस समय आराम करने को टाइम है। पहरेदारों ने भीतर जाने से रोक दिया कि अभी आप इस समय उनसे नहीं मिल सकते। जब रोक दिए तो भाई बेचारों बाहरी चबूतरा में पूरी रात जागते 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 बाने बिता दी। सुबह होते ही बिना ही बुलाए साहब भीतर पहुंच गए। धनपति को भी ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई व्यक्ति उस समय आकर के भीख मांगे, कुछ कहे, कुछ सुनाए। सुनने की इच्छा नहीं है। अभी अभी जगे हैं, बिना बुलाए उनके भीतर पहुंच करके तानन बानन लगा के गाने लग गए। उनको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो भी चाह रहे हैं कि आ तो गए, अब इनको कुछ दे दा करके छुट्टी करो। छुट्टी कहा करो, वो तो इतने लंबे लिस्ट लेकर के आए। रिझाने के लिए गाने लगा। गाते 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 ये लोग अपने को स्वामी, गोसाई, आचार्य, भगत, संत ये बताते हैं कि अपने आप को बहुत बड़ो व्यक्ति बताते हैं, कहलाते हैं। भक्ति भाव ज्ञान की बात भी करते हैं, ऊंची ऊंची बातें करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। किंतु जब जो है ये घात लगा करके मांगने लग जाते हैं, घिघनाए घिघनाए गिड़गिड़ा करके, गिड़गिड़ाते हुए जब ये भीख मांगने लगते हैं, तब पता चल जाए कि ये कैसे भगत जी है। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि ये व्यक्ति जब अपने आप को बहुत ऊंचे सब समझते हैं, ऊंचे बताते हैं, हम संत हैं, भक्त हैं, वृंदावन से आए हैं, परंतु जब ये भीख मांगते हैं गिड़गिड़ा करके, ये सेवा वो सेवा, अनेक सेवा, इतनी लंबी चौड़ी जो है लिस्ट निकाल करके देते हैं, तब इनको सबरो पर्दा फट जाए। ये जो क्योंकि सब बातें चौड़े में आ जाए, ये भिखारी है, इनको आप जो है सारा घर लुटा दोगे तब भी ये प्रसन्न नहीं होने वाले, इनका पेट भरने वाला नहीं। जैसे व्यभिचारिणी को श्रृंगार, मेहतर रानी को आहार कोई भी पसंद नहीं करते, ऐसे ही जो है भिखारिन को जो है भेष बना करके जब ये वृंदावन से बाहर जाते हैं, और ये व्यभिचारिन को भक्ति श्रृंगार करना भी बेकार है। श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझा रहे हैं कि कुछ लोग वृंदावन में आकर संत बन जाते हैं, फिर श्री राम वृंदावन से बाहर जाके परदेश में जाकर के भीख मांगते हैं, अपना आसन बासन कमंडल सब उठा करके ये दर बदर भटकते रहते हैं। इसलिए श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि भक्ति को भेष धारण करने के बाद, भगवत नाम प्राप्त करने के बाद व्यक्ति को जो है श्री धाम वृंदावन को छोड़कर कहूँ नहीं जाना चाहिए। हमारे श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझा रहे हैं कि ये प्रेम पदार्थ, प्रेमावतारी श्री स्वामी जी महाराज की रसरीति है। ये कोई साधारण रसरीति नहीं है। जो रसरीति नारदादि, सनकादिक, सुखदेव जी महाराज के हृदय से भी चुरा करके जिन्होंने ये वस्तु को श्री धाम वृंदावन में प्रकट किया है, ऐसे श्री स्वामी जी महाराज को भक्ति करवो, ये साधारण खेल नहीं है। यहाँ पर श्री गुरुदेव जी महाराज बता रहे हैं कि अगर भक्ति को भेष धारण करके तुम परदेश जाओगे और तुम जो है श्री धाम वृंदावन को पीठ दे करके अंत जाओगे,
तो बाहर जा करके क्या करोगे? केवल भीख ही तो मांगोगे। बाहर क्या चीज है? श्री धाम वृंदावन से बाहर है क्या चीज? तो गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को सावधान कर रहे हैं कि कभी भी किसी से किसी भी वस्तु को जो है भीख नहीं मांगनी चाहिए। भक्ति को भेष धारण करके जो तुम्हें जरूरतमंद वस्तु है वो स्वामी जी बिहारी जी तुमको अपने आप देंगे। तुम्हें जो वस्तु चाहिए आवश्यकता के अनुसार तुमको अपने आप हमारे स्वामी जी बिहारी जी राधा रानी यहाँ पर साक्षात विराजमान है वृंदावन में, वे अपने दे देंगे तुम्हें जो जरूरत वस्तु पड़ जाए। अन्यथा अनावश्यक वस्तु के लिए तुम वृंदावन से बाहर जाओगे, भक्ति को भेष धारण करके भीख मांगोगे तो हरि गुरु संत कभी भी प्रसन्न नहीं होते। निष्ठा कोटि करत पेटन को ओट गहत लालच लटोरा चुपरी चुपरी मिलवत हित अनहित गई गति सुगल चतोरा। गुरुदेव जी महाराज बोले कि भाई संसार में सब तरह के लोग होते हैं, क्या करें? कुछ लोग स्वार्थी लोग, पेट भरने के लिए, स्वार्थ तो है ये, और वो भी केवल पेट भरने से मतलब है, उनको भक्ति से कोई लेन देन ही नहीं। ऐसे लोग भी वृंदावन में रहते हैं। अनेक प्रकार की जो है निष्ठा बना के रखते हैं, कोई न कोई मिल जाए जिसको हम अच्छी तरह से ठग ले। बस इसी लालच में, इसी जो है उद्देश्य को लेकर के कुछ लोग इस प्रकार से यहाँ पर घूमते रहते हैं। इसे कहते हैं लालची, चटोरे लोग। इधर उधर की जो है चिकनी चुपड़ी बात बनाते रहते हैं, जहाँ कोई जो है हमारी बात पर फंस जाए। अनेक प्रकार के जो है बात बना बना करके फेंकते रहते हैं कि कोई न कोई हमारी बातें पसंद करें और हमें कछू दे जाए। इसलिए फिर कभी चुगली भी करने लग जाते हैं, अनावश्यक चुगली कर करके जो है पैसे वाले को खुशामद करते हैं। तब फिर बाद में पता चल जाए तो फिर कहते हैं हमने तो कुछ कहा ही नहीं। ऐसे लोग जो है वृंदावन में रहते हैं। भगवदीय जनों से तो जो है ये कपट करते हैं, कपट से मिलते हैं। भगवत भक्ति करने वाले लोग हैं, उनके पास में प्रथम तो ये जाते ही नहीं, और चले भी गए तो कपट से मिलते। इनके अंदर कपट है। तो भगवत भक्ति करने वाले हमारे जो भगवत जन है, रसिक जन है, ऐसे लोगों से ये मिलते हैं तो बहुत कपट है इनके अंदर। ऐसे मानो ऐसे बन जाते हैं कि ये साक्षात ठाकुर जी के भक्त है क्या। और उनके नाना प्रकार की चुगली कर करके जो है उनके जो है खुशामद करते हैं, और बाद में फिर कुछ पता चल जाए तो फिर वही उल्टे पड़ने लग जाते हैं। तो ऐसे लोग भी वृंदावन में रहते हैं। हे बिहारी दास, यहाँ पर श्री धाम वृंदावन में रहो तो सावधानी से रह करके भजन करियो। तरह तरह के लोग होते हैं यहाँ पर, नाना प्रकार की चुगली कर करके एक दूसरे को जो है झगड़ा करा देते हैं तुरंत। तो तुम इस तरीके से रहना कि स्वामी जी को भजन करो, एकांत भजन, एकांत हंस नीर क्षीर को। अगर तुम्हें भजन करना हो तो एकांत को चुन लेना और वहाँ बैठ करके भजन कर लेना, अन्यथा यहाँ पर तुमको भजन करते हुए भी उठा देंगे। सत्संग जो स्वामी जी महाराज के लिए, स्वामी जी महाराज से मिलने के लिए रास्ता है। बिना सत्संग जो है कोई किसी को कोई वस्तु प्राप्त होना ही नहीं। बिना सत्संग के और बिना जानकारी के अगर कोई बिहारी जी महाराज को दर्शन भी कर रहे हैं और स्पर्श भी कर रहे हैं, परंतु उनसे मिलने का रास्ता मालूम नहीं है, तो उसको भी बिहारी जी नहीं मिलेंगे। अंदाज लगा के देख लीजिए कि जो अंग संग बिहारी जी की सेवा कर रहे हैं हम, परंतु बिहारी जी को उपासना के बारे में मिलने के लिए रास्ता मालूम नहीं है, तो वो भी बिहारी जी के पास में जा नहीं सकता।
वही जा सकता है जो स्वामी जी महाराज की कृपा है जाए। जो स्वामी जी महाराज के लाडले ठाकुर है, लाडले ठाकुर को वही पा सकता है जाके ऊपर श्री स्वामी जी महाराज की कृपा है जाए। इसलिए कहते हैं कि लाख बार हरि हरि कहे, एक बार श्री हरिदास। अति प्रसन्न श्री लाडली, दिनों विपिन को बास। तुम हरि 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 करते रहो, अनुष्ठान करो, युग बीत जाएंगे, कुछ नहीं होना। एक बार श्री हरिदास। श्री हरिदास नाम आपने श्रीधाम वृंदावन में किसी भी कोने में प्रेम से ले लिया, श्री हरिदास। अति प्रसन्न श्री लाडली, वो नित्य किशोरी श्री कुंज बिहारिणी लाडली जो, वो एकदम से हलचल हो जाती है उस नाम को सुनकर के। अति प्रसन्न, प्रसन्न तो सब होते लेकिन अति प्रसन्न, भक्त तो सब होते हैं लेकिन अति प्रिय भक्त ठाकुर जी के बहुत कम होते। तो अति प्रसन्न लाडली जी, उस समय अगर स्वामिनी जी ने वो नाम को सुन लिया तो हमारे नित्य बिहारिणी श्री लाडली जी ऐसी प्रसन्न है जाए, अति प्रसन्न लाडली, दिनों विपिन को बास। उसको तो उसी समय वो लिख करके देती है कि ये निकुंज महल में सहचरी बन के कभी भी हमारे पास में आ जाएगी। उनको भी वो विश्वास है, जिसने प्रेम से स्वामी जी का नाम लिया कुंज बिहारी श्री हरिदास, तो समझ लीजिए कि हमारे श्री स्वामिनी जू ही हमारे माई श्यामा जू को राज। निकुंज महल श्री वृंदावन श्री श्यामा जू महारानी को राज है, और यहाँ पर श्री स्वामिनी जू ही विराजमान है। तो श्री हमारे बिहारी देव जी महाराज कह रहे हैं कि यहाँ पर स्वार्थी लोग पेट भरने के लिए अनेक उपाय कर करके जो है अपनो जीविका चला रहे हैं। बिहारी दासों को ऐसे लोगों से दूर रहना है। बोलिए कुंज बिहारी श्री हरिदास।